16 से 19 अप्रैल का जो हमारा ISGF दिल्ली फेयर है उसके लिए न्योता देते हैं। कल सुबह 11:30 बजे माननीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन यहीं ऊपर बैंकेट हॉल में दूसरी मंजिल पे सेकंड फ्लोर पर रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप समय पर पधारें और माननीय मंत्री जी को और कार्यक्रम को और हमारे ISGF को पूरी तरह से कवर करें। आपको मालूम है कि फेयर वास्तव में B2B है और पब्लिक के लिए नहीं है, तो आप अपने प्रसारण में प्लीज़ ये कहना ना भूलें, लिखना ना भूलें कि वास्तव में सिर्फ इन्वाइटीज़ के लिए फेयर है, ताकि किसी आने वाली पब्लिक को कोई असुविधा यहाँ ना हो। फेयर क्योंकि पूरे विश्व के बायर यहाँ रहते हैं और उनके बंदोबस्त में सभी लोगों को लगना होता है। लगभग 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे में पूरे भारत के सभी प्रांतों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में लगभग हस्तशिल्प से जुड़े हुए 25,000 उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तमाम दुनिया के आयातक जो हैं वो यहाँ पधार रहे। पहले भूतपूर्व में ही 1994 में जब हमने 94 में एक फेयर शुरू किया था मात्र 200 लोगों के साथ, आज ये बढ़कर के करीब 3200 लोगों का नंबर इसमें आ गया है। और 3200 लोग, जैसे कि हमारे अवधेश जी ने बताया, उसके पीछे लाखों की तादाद में उनके कारीगरों का यहाँ पर जो है फेयर के मार्फत ही उनके ऑर्डर से उनका जीवन यापन चलता है। तो हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की एक रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हमारे लिए ISGF फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे फेयर में अभी से जब तक हम बात कर रहे हैं, हमारे सभी जो अग्रणी नेता हैं, इन्होंने विशेष तौर पर जो अमेरिका का जो इस समय प्रकरण सब जगह चल रहा है उसके बारे में आपके सामने बात रखी। उसका विशेष कारण ये है कि हमारे पूरे निर्यात का 36% टोटल एक्सपोर्ट्स का वो अकेले एक ही मार्केट को जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यही कारण है कि हम सब लोग अमेरिका के इस प्रकरण को लेकर के अपने अपने विचार रख रहे हैं, और जबकि सब लोग, हम सब संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हमें या हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को या पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक भारतीय परंपरा के अनुसार हमेशा आशावादी रहे हैं और उस आशावादी जीवन के हिसाब से हमें सब कुछ आगे आने वाला समय एक अच्छा दिख रहा है, ग्रीन पास्चर दिख रहे हैं। और ये ग्रीन पास्चर को अगर मैं पूरी तरह से बताना चाहूँ तो EPCH ने ये सारा मुद्दा मात्र भगवान पर या मात्र अमेरिका के डिसीजंस पे नहीं छोड़ा है। हमने इसके बारे में बड़ी एक स्ट्रेटेजिक हमने एक रणनीति तैयार की है। उस रणनीति को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे भारत से लगभग 189 कोड 179 HS कोड, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो मैंने कहा 25,000 प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स को किसी न किसी कैटेगरी में डाला जाता है, यानी किसी न किसी प्रोडक्ट में आते हैं। फर्नीचर का एक HS कोड होता है, उसमें 4 या 5 हो सकते हैं, टेबल अलग है, फर्नीचर अलग है। ऐसे ही मेटल का एक अलग प्रोडक्ट बनता है, उसका HS कोड अलग है। ऐसे में हस्तशिल्प निर्यात के HS कोड अपार हैं, बहुत ज्यादा है, बाकी से काउंसिल के पास इतने नहीं। तो 179 HS कोड के बीच में हम लोग पूरा विश्व को निर्यात करते हैं, अमेरिका को अकेला निर्यात नहीं करते। तो ऐसे में इन 179 HS कोड को हमने एक कंसल्टेंट्स के जरिए बड़ी एक लोगों को लगा करके तुरंत इसके ऊपर पूरी स्टडी की है कि इन HS कोड के प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं और किस किस जरिए से अमेरिका के जो अब नए जो टैरिफ आए हैं उस पर हमारा क्या उस पर असर है। हमने ये असर मात्र ये नहीं देखा कि भारत से जाने पर वहां क्या असर है, क्योंकि मुद्दा सारा ये है कि हमारा बायर जो है वो बायर नहीं है, हमारा बायर सेलर है, यानी कि वो जो हमसे खरीदेगा वो आगे बेचेगा। जब वो हमारे से खरीदेगा और वो बेचेगा तो उसको ये देखना है उसके हाथ में उस वस्तु की कितने की वो उसके हाथ में आकर के प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी जो वहां लगेगी वो उसके हाथ में आने के बाद में वहां के कंज्यूमर को पे करनी है, वो भारत के कंज्यूमर को पे नहीं करनी है। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय 2 कारण से है। पहला यह है कि इस सारे प्रकरण में हम लोग एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आते, हम लोग एक बहुत ही ज्यादा
ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर बायर हमें लास्ट में अटेंड करता है, यानी पहले वो खाने की वस्तु लेता है, उसके बाद पहनने की वस्तु लेता है, उसके बाद में वो एक्स्ट्रा व्यक्ति को गिफ्ट करना है या कुछ करना है तो उसको लेता है। तो ऐसे प्रकरण में जब भी कभी ऐसी उथल पुथल मचली है तो हैंडीक्राफ्ट का निर्यात जो है वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा एक असर पड़ता है। लेकिन इस सारे में जो एक सुखद जो सबसे बड़ा अनुभव हो रहा है वो सुखद अनुभव यह है, जब हमने 179 कोड को अलग अलग हिस्सों में उसको हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि इन 179 कोड में, क्योंकि सब 179 कोड का हर एक प्रोडक्ट को चाइना नहीं बनाता है, हम लोग चाइना चाइना करते हैं लेकिन चाइना नहीं है हमारा कंपटीटर। सब 179 कोड को वियतनाम नहीं बनाता है और सभी 179 कोड को टर्की नहीं बनाता है और सभी 179 कोड को बांग्लादेश या दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव कंट्री नहीं बनाते हैं। कोई प्रोडक्ट किसी की स्ट्रेंथ है, कोई दूसरे की स्ट्रेंथ है। हमने एक एक प्रोडक्ट को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी हमने वर्किंग देखी, उसकी ड्यूटीज को देखा और हमने पाया कि हम किसी भी देश के मुकाबले, अगर हम अमेरिका में एक हमारे बायर के हाथ में जब प्रोडक्ट पहुंचेगा हम 30 से 32% सस्ते होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी देश के प्रोडक्ट के मुकाबले जाएंगे। चाइना की 105% ड्यूटी से मैं बहुत खुश नहीं हूं, वो कोई मेरे लिए अकेला इशू नहीं है, इसलिए वो किसी भी देश से जाएगा। अगर वो कोरिया से जा रहा है तो वहां भी ड्यूटी है, वियतनाम से जा रहा है 40% ड्यूटी है, बांग्लादेश से जा रहा है 52% ड्यूटी है, किसी और से जा रहा है तो हर प्रोडक्ट में हर कंट्री की जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर ड्यूटी है। वो मेरा भी प्रोडक्ट था, ऐसे में मैं वहां उसके कंज्यूमर के हाथ में जब पहुंच रहा हूं तो ऐसे में 25 से 32% की ड्यूटी में मैं वहां अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच रहा हूं। अब इस सारे में मेरे निर्यातकों को मुझे एक दिशा देनी है। अभी वो दिशा रहित हैं और हम लोगों ने उनको एक दिशा दी है। दिशा और दशा उन दोनों की ईपीसीएच के हाथ में है, क्योंकि ईपीसीएच अग्रणी बॉडी है, उसके जो हमारे कर्णधार हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला हमने उन्हें कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड है। अभी हमने पीछे एक बड़ी जूम मीटिंग की थी जिसमें 1200 निर्यातकों ने भाग लिया और हमने 1200 निर्यातकों को ये बताया, पहली ये बात जो है ये ट्रांजिशनल पीरियड है। अगर ये ट्रांजिशनल पीरियड है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पीरियड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके दबाव में नहीं आना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि अभी कुछ बाइंग एजेंट्स अपने बायर्स के बिहाफ पर हम लोगों पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे छोटे निर्यातकों को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट हमें देना किसी भी ना तो कानूनी है और ना ही देना बनता है। उसके दो रीजन है। हम सब लोग अपना माल एफओबी में बेचते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जो बॉम्बे में या चेन्नई में जहां भी हम किसी या कार्गो में जब हम यहां से माल लाद देते हैं वहां तक का खर्चा और ड्यूटीज हमारी है। दूसरी, हम अपना माल सीआईएसएफ नहीं बेचते हैं, तो सीआईएफ मींस कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो बायर को देना है जो है इंश्योरेंस, फ्रेट और वहां की जो ड्यूटी, तो ये बायर का हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। सपोज मैं एक उदाहरण लेता हूं, कल यहाँ पर हमारे देश में हमारी सरकार कहने लगे कि साहब हमारी डोमेस्टिक खपत इतनी है कि एक्सपोर्ट कम होना चाहिए और यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो क्या हमारा बायर हमारे साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी आधा आधा करेगा? वो तो आधा आधा नहीं करेगा। बहुत सी आइटम में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती भी है, कई बार ऑनियन हमारे यहाँ दिक्कत होती है, कई कमोडिटी होती है। तो ऐसे में हम किसी भी हालात में अपने बाइंग एजेंट्स के मार्फत अपने बायर को या स्पेयर में, मेरी अपील है सभी निर्यातकों से कि किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट ड्यूटीज के लिए ऑफर ना करें। अगर वो अपने मूल्य को सस्ता बेचना चाहता है तो फ्री मार्केट है, वो जो मर्जी कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो टैरिफ के दबाव में आकर के ऐसा न करें, क्योंकि आने वाले अगले कुछ महीनों में कुछ और बड़े बदलाव आने के संकेत हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं आने हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आने के संकेत हैं। और जिसमें एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि हो सकता है कि डॉलर भी डेप्रिशिएट हो जाए। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो जो भी प्रोडक्ट अमेरिका का है वो बाकी कंट्रीज में सस्ता होगा और अमेरिका में जो होगा वो महंगा होगा, वो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और हमारा रूपी उसके मुकाबले फिर स्ट्रेंथन होगा। तो ये सब संकेत, ये सब चीजों के संकेत हैं और एक बड़ी संकेत की कारण है जिसके लिए हमें ट्रंप को हम किसी भी तरह से हम नहीं उनको कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई तरीका करेगा।